दोस्तों, सनातन धर्म में इस बात का उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वह इंसान हो या भगवान। दोस्तों, एक समय की बात है जब पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता को घर छोड़कर जाने को कह दिया था। क्या आपको पता है, एक समय माता सीता ने भी एक बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने वह कौन सा पाप किया था और कौन था वह धोबी, जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़े कथा आपको हमारे वीडियो में मिलेगी। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए और भी नए नए अपडेट लेकर आते रहें। एक बार मिथिला के राजा जनक जमीन जोत रहे थे, तो उन्हें जमीन में एक छोटी कन्या मिली जो बहुत ही सुंदर थी। राजा जनक उन्हें अपने घर ले जाते हैं और अपना पुत्री मान लेते हैं, और वही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन वह अपने सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। तोता का वह जोड़ा पेड़ पर बैठकर सीता के बारे में ही बात कर रहे थे। उनके मुख से अपने भविष्य की बातें सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम से एक विख्यात, एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगी। देवी जानकी के साथ वह बहुत दिनों तक राज्य करेंगे। धन्य है वह देवी और धन्य है वह प्रजा, जिन्हें प्रभु राम जैसे राजा मिलेंगे। मादा तोता के मुख से अपनी भावी पति के नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। माता सीता ने उस जोड़ा तोते को पकड़ लिया और दोनों पक्षियों से पूछा, तुम दोनों को भविष्य के बारे में इतना सब ज्ञान कैसे पता है? तब दोनों पक्षियों ने कहा, हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ महर्षि वाल्मीकि राम और सीता की जीवनी लिखते और बताते हैं, इसलिए हम दोनों को उनको बारे में सब कुछ पता है। तब माता सीता बताती हैं, तुम दोनों जिसके बारे में बता रहे हो, मैं वही जानकी हूँ, मैं सीता भी हूँ। तब माता सीता तोता से पूछती है, प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं? तब नर तोता बताता है, प्रभु श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर है, उनके नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटने तक जाती हैं, और उनकी गला शंख के समान। और उनके बारे में क्या ही वर्णन करूं? उनके मुखों का वर्णन तो 100 मुखों वाला भी नहीं कर सकता। इन दोनों तोते की बातें सुनकर सीता की के मन में लालच आ जाता है। माता सीता ने उस जोड़ा तोते को पकड़ लिया और उन दोनों को पिंजरे में कैद कर लिया। नर तोता ने बहुत ही विनती की, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसको छोड़ दीजिए, हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत विनती करने पर माता सीता ने नर तोता को छोड़ दिया और मादा तोता को अपने पास ही रख लिया। माता सीता को अपने भविष्य के बारे और भी जाननी थी। मादा तोता ने भी बहुत कोशिश की, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने घर जन्म देंगे और आप नहीं मानेंगे तो बच्चे को जन्म देकर आपके पास फिर वापस आ जाएंगे, किंतु अभी जाने दीजिए। बहुत कोशिश करने के बाद भी माता सीता ने एक भी नहीं सुनी, और कुछ देर बाद मादा तोता अपनी प्राण त्याग दी। अपनी पत्नी को मरते देख नर तोता अपनी पत्नी के वियोग सहन नहीं कर पाया और अपना भी प्राण त्याग दिया। मरने से पहले नर तोता ने माता सीता को श्राप दिया कि हम पत्नी के वियोग में अपनी जान दिए हैं। एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं अयोध्या नगरी में मनुष्य के रूप में एक धोबी के घर जन्म लूंगा, और तुम्हें भी गर्भवती अवस्था में अपने पति का वियोग सहन करना पड़ेगा, और अंत में तुम्हें भी दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, और उस वियोग का वजह हम होंगे। बताया जाता है कि अगले जन्म में ये तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया था। दोस्तों, क्या आपको माता सीता की यह कहानी पता थी? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।